प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस हमारी का एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप की रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार की जाना है, उसमें लगाए जाने वाले जो प्रश्न हैं उनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, उसको किस प्रकार से लगाना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को जो इंटर्नशिप या जो अप्रेंटिसशिप है उसकी जो रिपोर्ट है हमें स्वहस्त लिखित मतलब अपने हाथों से लिखना है और न्यूनतम 2000 शब्दों को उसमें लिखना है। तो सीक्वेंसिंग जो रहेगी, हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं कि हम लोग किस सीक्वेंस में हमारे जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे जो पहला पेज होगा जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप का फ्रंट पेज, उसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो पेज होगा हम लोगों का वो रहेगा विद्यार्थी का मौलिकता का घोषणा पत्र। थर्ड जो होगा वो पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की कि पहला प्रश्न में सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज की जो बात कर रहे हैं जहाँ से हमारी फाइल स्टार्ट होगी, इस हम लोगों को ये सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक स्पायरल बाइंडिंग में सबमिट करना है और जो पेज का साइज रहेगा वो A4 साइज का रहेगा। यहाँ पर आपको एक सैम्पल रिपोर्ट दिखाई दे रही है। विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि इसी फ्रंट पेज की फ़ोटो कॉपी करके उसके अंदर अपने हाथों से इसको भर देते हैं। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो हम लोग इसको कोशिश करें कि इसको कंप्यूटर से टाइप करके ये फ्रंट पेज हम लोग बनाएं। तो सबसे पहले जो है सैंपल परियोजना शिक्षुता प्रशिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव रिपोर्ट आपको ऊपर लिखना है फ्रंट के ऊपर। अगर आपने इंटर्नशिप करा है तो आपको लिखना है कि इंटर्नशिप की रिपोर्ट है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप करा है तो आपको लिखना है अप्रेंटिसशिप की रिपोर्ट है। आपने जो भी कार्य करा है वो आपको उसको फ्रंट के ऊपर लिखना है। उसके बाद सेकंड जो है कार्य का शीर्षक, मतलब आपने जिस सब्जेक्ट पर काम किया है वहाँ पर आपको टाइटल लिखना है आपका सेकंड उसके अंदर। और थर्ड जो है आपने स्नातक मतलब आपने बैचलर ऑफ साइंस या आपने कॉमर्स बीबीए जो भी करा है वहाँ पर लिखना है कि आप किस स्ट्रीम्स के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं और आपने किस डिग्री के लिए इसको वर्क को कंप्लीट किया है। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द बैचलर ऑफ साइंस, या आप अगर बीकॉम में है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेशन डालना है कि आपने किस सेशन में आप इंटर हैं। तो जैसे यहाँ पे सत्र 21-22 का एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप जिस भी सत्र में है उस सत्र को आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे दे रखा है कि विद्यार्थियों के नाम, तो हम लोग इसको इंडिविजुअल फाइल सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ग्रुप में ना प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल आपका नाम लिखिए कि आपका नाम वहाँ पे आएगा, आपकी क्लास आएगी, आपका रोल नंबर आएगा और फिर संस्था का नाम, मतलब आपने किस संस्था से आपके कार्य को पूर्ण किया है या जहाँ पर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की है उस संस्था का नाम यहाँ पर आएगा। फिर पर्यवेक्षक के नाम के अंदर जहाँ पे जिस संस्था में आपने कार्य किया है वहाँ पर आपको जिन्होंने इसके बारे में ट्रेनिंग दी है सिखाया है उनका नाम भी आएगा। आपके महाविद्यालय के टीचर का नाम भी इस जगह आएगा। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड में आप दो जगह पर्यवेक्षक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपके महाविद्यालय का लोगो आएगा, मतलब जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको रिपोर्ट सबमिट करना है उस महाविद्यालय का आपको यहाँ पर लोगो लगाना है। फिर आपके महाविद्यालय का नाम आएगा और फिर जहाँ जिस विश्वविद्यालय के अंदर आप हैं उस विश्वविद्यालय का लास्ट में आपको वहाँ पर नाम लिखना है। तो इस फ्रंट पेज को आप बड़ा सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको कंप्यूटर से प्रिंट निकलाएं और सुंदर बनाएं ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी लगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा पेज होगा वो रहेगा आपके द्वारा मौलिकता का घोषणा पत्र, मतलब विद्यार्थी जो है अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। आप सभी विद्यार्थी कोशिश करें कि ये जो पेज है वो आप इंडिविजुअल A4 साइज के ऊपर निकालें, इसकी फ़ोटो कॉपी करके अपनी फाइल में ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसको ये कर सकते हैं कि कोई एक विद्यार्थी निकाल ले और वो अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले ताकि किसी पे बर्डन ना होगा। तो हमको क्या करना है इसके अंदर जैसे कि हम लोग इसको जब कंप्यूटर से टाइप करवाएं तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिखा है कि मैं और हम, तो हमको सिर्फ आप आपके नाम के हिसाब से लिखें कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ करती हूँ जो भी है ना। कि परियोजना अगर आपने करी है प्रोजेक्ट करा है तो प्रोजेक्ट लिखिए, अगर आपने लिखा है कि आपको इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप के बारे में लिखिए, और अगर आपने कम्युनिटी इंगेजमेंट का काम किया है तो आप वो लिखिए। तो इसमें जो ऑब्लिक करके उन सब ऑब्लिक में आपको सभी को नाम नहीं लिखना है, आपको जो आपने चीज़ करी है, आपने अगर इंटर्नशिप करी तो इंटर्नशिप लिखिए, अगर आपने प्रोजेक्ट करा है तो प्रोजेक्ट लिखिए। ठीक है, फिर उसमें लिखना है कि हमें ये जो हमने काम किया है वो ओरिजिनल कार्य पर है और इसमें जितनी भी चीज़ें प्रकाशित या प्रकाशित सामग्री का प्रयोग किया है वो क्या है हमारे मतलब संज्ञान में है। और इसको मतलब इसको इंडिविजुअल लिखना है हमको। ये जो आपने टेबल है इस टेबल को हटा देना है और लास्ट में सिर्फ आपको यहाँ पे कॉर्नर में लिखना है विद्यार्थी और आपका अनुक्रमांक और आपके साइन। तो ये पेज नंबर सेकंड हो जाएगा जिसमें आपको मौलिकता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आपके हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर
जो आपके निर्देशक हैं या जो आपके पर्यवेक्षक हैं वो इस पर साइन करेंगे। इसको भी, इस फॉर्मेट को भी आपको A4 साइज़ के अंदर बनाना है, और A4 साइज़ में बनाने के बाद इसको आपको, जैसे कि आपने ऊपर बनाया था, जो चीज़ काम की नहीं इसको आप कट कर दें और आपके अकॉर्डिंग इसको A4 साइज़ के अंदर बढ़िया तरीके से आप बनाइए, और आपके जो शिक्षक हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनसे आप लोग साइन करवाइए। हम लोग अब बात कर रहे हैं पेज नंबर 4 की। हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, पहला पेज आपने देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, और फोर्थ नंबर पे हमारा जो पेज होगा वो रहेगा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। ये जो कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र है, ये आपने जिस संस्था से इंटर्नशिप का कार्य पूर्ण किया है, ये आपको वहाँ से प्राप्त होगा। ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट तो अवेलेबल है, लेकिन अगर जिस संस्था से आपने कार्य किया है वो अगर आपको उनके अकॉर्डिंग देना चाहे तो भी चल जाएगा। ये उनके लेटर हेड के ऊपर दिया जाएगा, उसमें उनकी कंपनी का नाम होगा या जिस संस्था से आपने काम किया है उनका नाम होगा, उसका लोगो होगा, और वो उसको लिख के देंगे। आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप जिस संस्था से आप काम करके आ रहे हैं उनसे आप रिक्वेस्ट जरूर करिएगा कि साइन के साथ साथ वो सील जरूर लगाएं। अगर हाँ वो लेटर हेड के ऊपर है तो एक बार साइन भी आपकी चल सकती है, लेकिन अगर वो लेटर हेड पे नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल A4 साइज के पेज पे दे रहे हैं, तो आप उस पर सील जरूर लगवाएं। अब हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 5 आपका कौन सा रहेगा। पेज नंबर 5 जो रहेगा, एक्नॉलेजमेंट रहेगा, जो कि आपके द्वारा दिया जाना है, जिसमें आप महाविद्यालय के प्राचार्य, आपका शिक्षक, आपके निर्देशक और आपके प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में जितने भी लोगों ने आपकी सहायता करी है, उन सभी को आपकी तरफ से आप आभार प्रस्तुत करना चाहेंगे। उन लोगों का आपका नाम होगा, आपका परिवारजनों का नाम होगा, आपके फ्रेंड्स का नाम होगा। ये आपकी जो टेबल है, आप इसको इंडिविजुअल बनाना है, हर एक विद्यार्थी को आपको इंडिविजुअल इसको बना के देना है। अगला आपका जो प्रश्न रहेगा वो आपका रहेगा वचन पत्र या ऑफर या प्रस्ताव लेटर। ये वो वाला पेज है जिसमें कि आपको संस्था ने आपको अनुमति दी है, आपको बुलाया है कि आप हमारी संस्था में कार्य कर सकते हैं। उस लेटर को आपको यहाँ पर लगाना होगा, जो कि पेज नंबर 6 में रहेगा। 7वें नंबर पर जो है आप लोगों का इंडेक्स रहेगा, कि आपको इंडेक्स के अंदर आपने जो फाइल बनाई है उस फाइल में इंडेक्स आपको किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर आपको 7वें नंबर पे इंडेक्स वाला पेज रहेगा जिसमें आपको पूरी एंट्री करना है। 8वें नंबर पे जो आपका प्रश्न रहेगा वो है संस्था व्यक्ति का विवरण। यहाँ पर आपको जो A1 प्रारूप दिया है, जिसमें कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के लिए, ये सिर्फ इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के लिए ही है, तो इसमें आपको संस्था का A1 प्रारूप लगाना है, जिसके अंदर उस संस्था के बारे में हम लोगों को डिटेल लिखना है कि जो आपने इंटर्नशिप है या अप्रेंटिसशिप है उसका कार्य का क्षेत्र क्या है, मतलब आप जिस कार्य को करने वाले हैं वो किस कार्य के अंतर्गत आएगा, उसका संक्षिप्त विवरण आपको इस प्रारूप के अंदर देना है। इसको आपको पॉइंट वाइज करना है, तो इसमें आप उस संस्था आपके किए गए कार्य को बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको समझ। दूसरा पॉइंट है जिसमें आपको कार्य का विवरण लिखना है। कार्य का विवरण से मतलब है कि आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, आपका प्रैक्टिकल वर्क किस प्रकार से रहेगा, आपका कार्य वस्तु क्या रहेगी। ये तीसरा पॉइंट है संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण, या आप जहाँ पर कार्य करने वाले हैं उसका क्या विवरण है, मतलब आपकी जो प्रशिक्षण या जो इंटर्नशिप आप जहाँ पर कर रहे हैं उसका कार्यस्थल क्या है, उसका स्वरूप, मतलब स्वरूप से मतलब ये है कि या वो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट की है, वो सेमी गवर्नमेंट है, रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है। ये सारा विवरण आपको इस पॉइंट नंबर 3 के अंदर। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है उद्देश्य तथा प्रासंगिकता। मतलब ये है कि ये जो प्रारूप है A1 का, ये स्टार्टिंग में आपके कार्य को स्टार्ट होने के पहले आप किया जाने वाला है आपको, तो इसमें आपको ये चीज़ बताना होगी कि आप किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका इंटर्नशिप, सॉरी इंटर्नशिप का आपका टाइटल क्या है, और उस इंटर्नशिप के टाइटल को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और क्या आप उसको अचीव कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना होगी। ये सारे आपके फ्रंट पेज हो गए, जिसको आपको अपने हाथों से टाइप करना है, और टाइप करके अगर आप इसको A4 साइज़ के पेपर में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको जो अगले पेज हैं उनको अपने हाथों से लिखना है। स्वहस्त लिखित ये पेज रहेंगे आप लोगों के, तो आपको अपने हाथों से लिख के इसको, इस प्रकार आपकी जो रिपोर्ट है वो 2000 शब्दों में तैयार होगी। फिर आपको आपने कौन सा काम किया है उसका विवरण यहाँ पर लिखना है, उसकी क्या उपयोगिता है वो लिखना है। फिर आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप उसमें आपका उद्देश्य लिखिए, आपने उसमें किस प्रकार के तकनीक का उपयोग किया है ये लिखना है, आपने किस प्रकार की कार्यप्रणाली या कौन से मेथड का उपयोग किया है आपको ये लिखना है। फिर आपको यह भी बताना है लास्ट में कि आपने जिस चीज़ के लिए या जिस कार्य के लिए इसको आपने इंटर्नशिप को किया है, क्या उसका आउटकम आपको प्राप्त हुआ है। जो आउटकम आपको प्राप्त हुआ है उसका अचीव्ड आउटकम भी आपको उसके अंदर बताना है। इसमें आपको किस प्रकार से क्या क्या सीखने को मिला है ये भी एक पॉइंट में आपको उसके अंदर डालना है। इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, और निष्कर्ष में आपको ये डालना है कि भविष्य में इसकी आपकी क्या संभावना है या क्या योजना है रहेगी।
इस प्रकार आपका जो इंटर्नशिप है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगा। और इस इंटर्नशिप के अंदर आप जहाँ तक हो सके चार्ट का प्रयोग करें, टेबल का प्रयोग करें। और अगर आपने जिस संस्था में कार्य किया है वहाँ पर अगर आपने कोई फ़ोटोग्राफ लिए हों तो वो फ़ोटोग्राफ भी इसके अंदर अटैच करें, तो आपकी फ़ाइल बड़ी ही आकर्षक और सुंदर बनेगी। आपकी जो फाइल तैयार होने के बाद आपको ये जो A4 साइज़ का जो पेपर है, इस A4 साइज़ के पेपर को सीक्वेंस वाइज जमाने के बाद इसके अंदर इंडेक्सिंग करना है, पेज नंबर डालना है और आपको इसको स्पाइरल बाइंडिंग करवाना है। और स्पाइरल बाइंडिंग के रूप में आप इसको अपने कॉलेज या संस्था में आपको इसको जमा करना होगा। आप चाहें तो इसकी 2 कापियाँ भी बना सकते हैं ताकि एक कापी आपके पास सुरक्षित रहे, आप भी इसको रख सकें। आप एक और काम कर सकते हैं कि जो आपको जिस संस्था ने आपको जो सर्टिफिकेट दिया है कि आपने यहाँ पर काम किया है, वो सर्टिफिकेट आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए काम आ सकता है, तो उसकी आप कलर कापी इसके अंदर लगा दें और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप आपके पास रख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर करिएगा आप कि आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जिस दिन आपका वाइवा हो उस दिन आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। लास्ट एंड लिस्ट में जो एंडिंग में है कि आपका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। आपको लास्ट में जो एक फीडबैक फॉर्म भरने को दिया था जो कि आपको संस्था के द्वारा भर के दिया जाएगा, उसमें आपका मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाएगा। आप आपकी संस्था को चाहें तो बता सकते हैं कि आपके जो 5 नंबर होंगे वो आपकी उपस्थिति के रहेंगे, मतलब आप कितने समय आपने इंटर्नशिप में आपका योगदान दिया है। जैसे कि ये 7 दिन जो है अंशकालीन रहेगा, 7 दिन जो है पूर्ण दिवस का रहेगा। और अगर आपने 15 दिन काम किया है तो अंशकालीन रहेगा, मतलब आधे दिवस आपने काम किया है। टोटल आपको 15 दिन के अंदर करना है अगर अंश दिवस में आपने काम किया है तो 5 नंबर आपकी उपस्थिति के रहेंगे। 30 अंक जो है आपका ने जो ये फाइल बनाई है उसमें आपने क्या काम किया है, कैसे किया है, इसके रहेंगे। और 15 अंक जो है आपके ओरली रहेंगे जो कि आपको उस संस्था द्वारा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार 50 नंबर आपको उस फीडबैक फॉर्म के अंदर लेके आना है जो कि आपको एक बंद एनवलप के अंदर दिए जा सकते हैं, है ना। दूसरा, आपका जब वाइवा होगा जो कि महाविद्यालय में होगा तो 50 नंबर आपको महाविद्यालय के द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको टोटल जो अंक हैं आपके वो 100 नंबर के रहेंगे। जो 50 नंबर हैं वो 50 नंबर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि 30 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के रहेंगे। जो आप प्रेजेंटेशन देंगे, जो आपने फाइल बनाई है उसके रहेंगे। इसके अंदर आपके फाइल के नंबर भी आ गए कि आपने प्रोजेक्ट फाइल को किस प्रकार से बनाया है। ये कब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपने आपकी फाइल का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से है, आपने फाइल किस प्रकार से बनाई है, सही सीक्वेंस में बनाई है या नहीं बनाई है। तो 30 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के रहेंगे, उसमें से 15 नंबर आपके फाइल के हैं, 15 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के, 10 नंबर आपके नॉलेज के रहेंगे और जो 10 नंबर बचेंगे वो आपके वाइवा के रहेंगे। तो इस प्रकार टोटल 50 नंबर जो हैं वो महाविद्यालय की तरफ से दिए जाएंगे, 50 नंबर आप जिस संस्था से काम करके आ रहे हैं वहाँ से दिए जाएंगे। इस प्रकार आपके टोटल प्रोजेक्ट जो है, सॉरी जो इंटर्नशिप है, जो अप्रेंटिसशिप है वो 100 नंबर का रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कृपया इस पर आप ध्यान दीजिए और बहुत अच्छी फाइल बनाइए।